हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सभी वेरिएशंस हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए, उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, ये इतना आसान नहीं था बनाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो मेहनत लगी है साइंटिस्ट के, उनके बारे में एक ओवरव्यू कर लें। ठीक है, 9th में आपने सबने पढ़ा है, सिर्फ एक ओवरव्यू। सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे डॉबर्नियर। डॉबर्नियर को आप जानते होंगे कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी, और इन्होंने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे उन्हें इन्होंने ट्राइड्स का नाम दिया। तीन तीन एलिमेंट्स अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये हो गए डॉबर्नियर ट्राइड्स। बट इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने ले लिया बच्चों एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेसिस पे कि जिसका वेट सबसे कम वो पहले, उससे ज़्यादा वाला आगे, ऐसे करते करते एलिमेंट्स अरेंज किए थे, लेकिन ये नाकामयाब रहे। लेकिन एक सोच, एक रेवोल्यूशनरी सोच जो थी वो इनकी थी कि जो भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उनको एक रीअरेंज किया जाए। तो इनका श्रेय जाता है कि सबसे पहली कोशिश डॉबर्नियर ने की। देन हमारे पास आते हैं न्यूलैंड्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है काफ़ी मशहूर रहे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने कहा बच्चे, जैसे सुर होते हैं ना, हमारे पास 7 सुर होते हैं। सा से शुरू होते हैं सुर, सा रे गा मा पा धा नी सा। 8वां सुर जो है वो पहले सुर के सेम होता है। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट विल बी सेम, तो ये सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे। इस थ्योरी से भी काफ़ी एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो अरेंज हो गए, लेकिन फिर सभी एलिमेंट्स तो अरेंज नहीं हो पाए। हमें क्लासिफिकेशन में मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट्स को अरेंज करना। तो न्यूलैंड्स भी फेल हो गए। देन हमारे पास थर्ड में आए मेंडलीव। मेंडलीव जो काफ़ी हद तक पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर पाए थे। तो मेंडलीव का जो था पीरियोडिक टेबल वो था, इन्होंने कहा कि एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक मासेस क्यों ना ट्राई किया जाए। तो इनका था कि एटॉमिक मासेस जो हैं वो एक की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करने में बहुत मदद करेंगे। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एलिमेंट्स उस टाइम पे अरेंज किए, बट ये भी डिस्कार्डेड हो गया। तो डिस्कार्डेड होने का कारण क्या था? एक तो था कि इन्होंने जो स्पेसीज छोड़ी, इन्होंने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी कि जो इन्होंने स्पेसीज छोड़ी हैं, कहते हैं कि दुनिया की गलती है, वो उन्होंने एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए। मैंने ये स्पेसीज इसलिए छोड़ी हैं कि वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे आगे जाके, तो वो यहाँ फिट होंगे। और ऐसा हुआ भी, आगे जाके जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो उन स्पेसीज में फिट हुए। लेकिन डिस्कार्ड होने का कारण था कि आइसोटोप्स की ये पोजीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सारा श्रेय, क्रेडिट जो है वो जाता है हेनरी मूजले जी को। हेनरी मूजले जी ने हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। कोशिश चल रही है कि नया पीरियोडिक टेबल भी बनाया जा सके। मे बी आप उनमें से एक हो जो नया पीरियोडिक टेबल हमें बना के दें। तो पीरियोडिक टेबल जब नया आएगा तो हम इसे डिस्कार्डेड कर देंगे एंड इनकी थ्योरीज लिख देंगे कि क्यों डिस्कार्डेड हुआ एंड क्यों न्यू जो है ये पीरियोडिक टेबल हम सीख रहे हैं। सबसे पहले जो है हम वही सीखेंगे। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। ये आपका ना एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स लिखे हैं एंड उनके पीरियड्स एंड ग्रुप्स लिखे हैं। अब मैं बता देता हूँ कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स होता क्या है। जो तो बच्चे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस चल रही हैं इन्हें बोलते हैं हम पीरियड, एंड टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। एंड जो ऐसे वर्टिकल लाइंस चल रही हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स, एंड टोटल 18 ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो G1 G2 G3 to 12 ग्रुप्स हमने नहीं करने। G3 to 12 ग्रुप्स आपको +1 +2 नॉन मेडिकल में आ जाएंगे। मेडिकल में अगर आप वहाँ करोगे तो ठीक है, अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल लोगे तो वहाँ करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन इन ग्रुप्स में भी नहीं आएगा। एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा भी देता हूँ बच्चों। देखिए, हमारा आज का पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का दिखता है, जहां हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें ग्रुप्स बोलेंगे। टोटल 18 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एंड इन्हें ग्रुप्स बोलेंगे। और आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स हमारे पास स्टिल नोन है। शायद और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो हम देख लेंगे। और इस पीरियोडिक टेबल का सबसे शॉर्टेस्ट ग्रुप, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, सबसे शॉर्टेस्ट ग्रुप माना जाएगा पीरियड 1 को। सॉरी, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड माना जाएगा पीरियड 1 को। मैं ग्रुप बोल दिया गलती से। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड इज पीरियड 1 एंड सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड इज पीरियड 6। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पूछे शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पीरियड, तो आपको पीरियड 1 एंड पीरियड 6 लिखना है। अब ये पीरियड एंड ग्रुप्स का क्या रेफरेंस है ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर पीरियड 1 में कोई सब्सटेंस है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक शेल होगा वो 1 होगा, 1 शेल।
अगर पीरियड 3 में कोई सब्सटेंस है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो होंगे वो 3 शेल्स होंगे। अगर पीरियड 4 में है तो 4 शेल्स होंगे। एंड ग्रुप्स क्या बताते हैं? ग्रुप्स बताते हैं अगर ग्रुप 1 में है तो उनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर ग्रुप 14 बताता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 10 माइनस कर दीजिए, वो क्यों, वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर ग्रुप 2 है, मान लीजिए यहाँ 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आखिरी शेल में। 3 to 12 ग्रुप्स हमने नहीं करने, वो क्यों नहीं करने वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए बच्चों, अभी हमने पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया। अब इस पे बनते क्वेश्चंस में मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखिए बच्चों, हमने पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। अभी मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करवा देता हूं कि कैसे। मान लीजिए पीरियड 2 का एक एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम कौन से नंबर पे आता है बच्चों? 1 2 3 4। आपको पहले 20 एलिमेंट्स तो याद करने ही पड़ेंगे। मेरे कहने पे पहले 20 एलिमेंट्स याद कर लीजिए, बाकी के मैं आपको बता दूंगा कि कौन से याद करने हैं। बस उतने याद कर लीजिए और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ठीक है। आई एम श्योर। P2 जो है पीरियड 2 में एक बेरिलियम एलिमेंट आता है जो आता है 4th नंबर पे, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं ना ये चीज़ें समझाता कैसे हूँ, ये देखिए। मान लीजिए इसके पास 4 किराएदार हैं, 4 किराएदार हैं, और पहला रूम जो होता है उसमें डबल बेड लगा हुआ है तो सिर्फ 2 ही किराएदार रह सकते हैं। उसके बाद में बहुत बड़े बड़े सारे हॉल्स हैं और इतने बड़े हॉल्स में ट्यूबिंग पूरा ट्यूबलाइट की हुई है एंड AC फर्निश्ड है, क्योंकि मान लीजिए यात्री आएंगे सोने तो वहाँ सुलाएगा, ठीक है, कोई पर्सन। अब यहाँ है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले रूम में तो 2 शिफ्ट हो गए, बचे कितने हमारे पास? 2। तो अगले पूरे हॉल में कितने आएंगे यात्री या इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? सिर्फ 2 बंदे आएंगे। तो ऐसा हमारे पास कितने शेल्स हुए? 1 and 2। एंड पीरियड भी 2 था तो शेल्स भी 2 आ गए। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए पीरियड 3। पीरियड 3 का एलिमेंट उठा लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है बच्चों 13th नंबर पे आएगा। अगर आप काउंट कीजिएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13th पे आएगा। आप काउंट करके देख लीजिएगा। सबसे पहले ग्रुप में आएंगे, सबसे पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बंदे तो यहाँ रुक गए। एंड दूसरे में आएंगे बच्चों 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 11 बचे थे, 8 आ गए। तो 8 आने का मतलब क्या है? कितने बचे पीछे? 3 बचे, 1 2 and 3। अब बच्चे यहाँ देखिए पीरियड 3 था, एल्यूमिनियम के कितने शेल्स हुए? 1 2 and 3, KLM 3 शेल्स हो गए। ये K शेल है, ये L है, ये M। एंड इसका ग्रुप कौन सा था? 13 देखिए 10 तो यहाँ शिफ्ट हो गए पहले एंड दूसरे में 10 खत्म हो गए, पीछे 3 बचे ना, तो 13th पे यानी कि जो ग्रुप है वही आखिरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। अच्छा ये अगर मुश्किल लग रहा है ये देख लीजिए, पहले हमने बेरिलियम लिया था ना, बेरिलियम कौन से ग्रुप में है? सेकेंड। तो आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम की भी एक एग्जांपल करवा देता हूं। यानी कि एक कहने का मतलब ये है कि जो भी ग्रुप होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आखिरी शेल में होंगे। अगर ग्रुप 10 से बड़ा आ रहा है तो उसमें 10 माइनस कर दीजिए, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। 10 माइनस क्यों करना है? क्योंकि पहले एंड दूसरे घर में वो बंदे फिट हो गए, इसलिए 10 माइनस करना है। मान लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th पे आ रहा है। तो आखिरी शेल में कितने बंदे होंगे? सिर्फ 2 बंदे होंगे। देखिए कैसे, G2 में सबसे पहले पीरियड 3 है, पहली शेल, दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8, अगली शेल में 1 2, 3 शेल्स हो गए। ग्रुप 2 है तो हमें बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इस पे बनता क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए मान लीजिए वो कहेंगे कि एक एलिमेंट है Y जिसके नंबर ऑफ शेल्स हैं बच्चों 3 एंड ग्रुप जो है उसका मान लीजिए 1। कहेंगे कि इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं या एटॉमिक नंबर बताएं। तो एटॉमिक नंबर कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स बना लीजिए, 1 शेल 2 शेल तीसरी शेल। बच्चों अगर तीसरा रूम उसने खोला, तीसरा हॉल खोला, इसका मतलब पहले रूम में दोनों बंदे आ गए तो दूसरा हॉल खोलेगा, दूसरे हॉल में 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे आ गए, तब जाके वो तीसरा हॉल खोलेगा। अब तीसरे हॉल में बंदे कितने हैं? ग्रुप कौन सा है? 1। तीसरे हॉल में सिर्फ एक ही बंदा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या आएगा? 2 + 8 + 1। एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 11।
तो 11th पे अगर एलिमेंट पूछ लेंगे कौन सा आएगा, तो आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स काउंट किए ही हैं, तो हम काउंट कर लेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 10 एंड यहाँ 11। तो ये जो एलिमेंट था Y, इट इज सोडियम Na। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, या तो ये अब एमसीक्यू में आने लग गए या सब्जेक्टिव में 1 से 2 नंबर के आने लग गए क्वेश्चंस। तो 1 तो 2 नंबर तो आपके पक्के हो गए, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजी। क्या कुछ था इस क्वेश्चन में? नथिंग। अब चलते हैं बच्चों इसकी वैलेंसी के ऊपर कि वैलेंसी होती क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मैं एक बार आपको ये आइडिया दे दूं, देन हम इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार इन सभी जो ग्रुप्स हैं इनके नाम भी बता दूं और उनको ऐसा क्यों बोला जाता है वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। सबसे पहला ग्रुप जो है इसे बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं बच्चों? अगर आपको याद हो, एल्कली मेटल्स आर दोज मेटल्स विच फॉर्म बेसिस व्हेन ऐड इनटू वाटर। ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे अगर इन्हें पानी में ऐड किया जाए। एंड दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वाई दीज आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स? अगर रीजन आप देखिए, पेपर में नहीं पूछेंगे रीजन क्या है कि इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आपके नॉलेज के लिए। दीज आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म अ वीक बेस व्हेन एडेड टू द वाटर, hence they are called alkaline earth metals. They called alkali metals because when they are added into water they form a strong base. देन ये फैमिली काफ़ी इजी है। पहला एलिमेंट बोरोन है तो ये बोरोन फैमिली इजीली आपको याद हो जाएगी। पहला एलिमेंट कार्बन है, कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन ये ऑक्सीजन फैमिली को एक और नाम से जाना जाता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन में एक बार आया था, अब मुझे ये याद नहीं कि कौन से ईयर में आया था, लेकिन ये ज़रूरी है। इन्हें हम बोलते हैं बच्चों कैलोजेंस। कैलोजेंस क्यों बोला जाता है अब कैलोजेंस? कैलोजेंस आर दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म ओर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ओर्स जो हैं हमारे दुनिया में पाए जाते हैं, वर्ल्ड में पाए जाते हैं, वो इस फैमिली के मेंबर्स बनाते हैं। दे आर कॉल्ड कैलोजेंस बिकॉज दे फॉर्म ओर्स, बिकॉज दे फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ ओर्स। पूरी दुनिया में जितने भी ओर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ओर्स इस फैमिली के पाए जाएंगे। देन हमारे पास ग्रुप 17 की फैमिली आती है जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों हेलोजेंस। हेलोजेंस ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स का मतलब यहाँ नमक नहीं, वैसे नमक भी बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि नमक भी बनाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्ट्स का मतलब नमक नहीं होता। सॉल्ट्स का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म में कोई भी एक नॉन मेटल या मेटल रिएक्ट करके कुछ पाउडर्ड फॉर्म में हो, उसे हम सॉल्ट्स बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स विच आर फाउंड बाय दीज एलिमेंट्स, दीज ग्रुप 17 एलिमेंट्स, सो दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। ठीक है, अब लास्ट जो ग्रुप है उसे हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स सॉरी नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है इनको, मैं अभी बताने लगा हूं। नोबल मेटल्स जानने के लिए आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स ये क्या चीज होते हैं, और पता लग जाएगा कि उनको नोबल क्यों बोला जाता है। देखिए, और इनको क्यों नहीं याद करना ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ये ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं। इनको इसलिए नहीं याद करना बिकॉज इनके लास्ट एंड सेकेंड लास्ट शेल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ये आप +1 +2 में पढ़ोगे, इनके रूल्स थोड़े से अलग होंगे। इनके लास्ट एंड सेकेंड लास्ट शेल्स जो हैं वो अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या चीज़ होती है। मान लीजिए ये हमने पहले 20 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट उठाया, फॉर एग्जांपल बेरिलियम। बेरिलियम से मुझे प्यार हो रहा है। बेरिलियम, बेरिलियम कौन से नंबर पे आएगा बच्चों? 4th नंबर पे। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लीजिए ये वही बंदा है जिसने पहले घर तो चढ़ा दिया, डबल बेड था, वो 2 बंदे एडजस्ट हो गए, लेकिन बाद में एक 8 बंदों का बड़ा हॉल जहां गद्दे लगे हैं, वो पूरी ट्यूब जला दी, एसी जला दिया, तो खर्चा लेकिन 2 बंदे रहे हैं, खर्चा तो इसको पूरे हॉल का पड़ रहा है। अब इसके लिए ईजी क्या है? 2 बंदों को लात मार के निकाल दे या 6 को और लेके आए। ईजी इसके लिए ये है कि 2 को लात मार के निकाल देगा। तो ये ऐसे ही करेगा। बस इसने 2 बंदों को निकाल दिया, 2 बंदे आउट। तो ये अगर मेटल देखिए 2 बंदे हैं, खराटे मारेंगे, सोएंगे, गंद डालेंगे, शोर शराबा पाएंगे, नेगेटिविटी है ना यार, इसके घर नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को बाहर निकाला तो ये क्या बन गया? मेटल बन गया।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहा है, नेगेटिविटी बाहर निकाल रहा है, तो वो बन जाएगा मेटल्स। अब इसी के साथ वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट है, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं। दो चीजें होती हैं बच्चों, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यार, वैलेंसी ते वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है की चीज, मैं हुणी दसदा। देखो वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाले हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है कि बाहरला शेल, आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीट हो गया ना। देखिए इसने 2 बंदे निकाल दिए, अब ये इसने ताला लगाया, इसका जो घर था वो 2 बंदों से कंप्लीट हो गया पहले वाला, है ना। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, जितने बंदे निकाले या जितने बंदे लेके आने पड़ेंगे वो तो वैलेंसी। एक एग्जांपल और देता हूं इसी के साथ, जैसे क्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन आएगा 17th नंबर पे। तो क्लोरीन ने क्या किया, पहले घर में तो 2 बंदे, है ना, दैट्स इट। पहला घर तो एक छोटा सा घर है, उसमें तो डबल बेड लगा हुआ है, 2 बंदे आ गए। अगले घर में 8 बंदे, यहाँ 2 माइनस किए तो बचे 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस किए, मेरे पास पीछे बचेंगे 7। अगले हॉल में 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों इसके लिए इजी क्या रहेगा, एक बंदे को पकड़ के लेके आना या 7 बंदे को निकाल देना। अगर ये समझदार है तो इसके लिए इजी रहेगा एक बंदा और लेके आना। अगर ये एक बंदा और ले आया तो नेगेटिविटी अंदर लेके आया ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। एक बंदा लेके आया, इसने 2 बंदे निकाले थे, इसकी वैलेंसी क्या हो गई थी 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 7। तो इसकी वैलेंसी क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 7। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर तो इलेक्ट्रॉन्स दिए तो मेटल्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हुए तो नॉन मेटल्स, दैट्स इट। अगर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए मेटल्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो नॉन मेटल्स, दैट्स इट, इजी। ठीक है ना बात। यहां बच्चों जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं, आगे चलते जाएंगे ये नॉन मेटल्स बनते जाएंगे। अब हम बात कर लें एक नोबल गैसेस क्या होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन एंड आर्गन की बात कर लेते हैं। चलिए अब ये चीज ना आप भी एक बार बना के देखिएगा, कोई भी एलिमेंट उठा लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। The element which can accept electron is a non-metal, and element which can share electrons, which can give out electrons or donate electrons is known as a metal. अब बच्चों ये नोबल गैसेस की बात करते हैं। मान लीजिए नियॉन, नियॉन जो आएगा 10th नंबर पे आएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगले रूम में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 बंदे हो गए। अब इसको ना कोई बंदा देने की जरूरत ना कोई लाने की जरूरत, ये सेटिस्फाइड है। तो अगर कोई पहले से ही सेटिस्फाइड हो उसे हम नोबल बोलते हैं। आपने सुना होगा हिस्ट्री वगैरह में भी नोबल्स एंड क्लेर्जी। नोबल्स कौन थे, नोबल्स वो आदमी थे जिन्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ता, बहुत खुश थे, सेटिस्फाइड थे। तो वैसे ही ये भी बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो इन्हें भी हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे नोबल गैसेस। ठीक है ना बच्चों। अब एक लास्ट चीज बस और, मान लीजिए कार्बन, कार्बन है पहली शेल में, कार्बन वैसे आता है बच्चों 6th नंबर पे, पहली शेल में 2 गए तो 4 बचे पीछे, 1 2 3 4। क्या करे बेचारा, या तो इसको 4 बंदे निकालने पड़ेंगे या 4 लेके आने पड़ेंगे, दुविधा में पड़ गया। अब द एलिमेंट्स विच कैन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स कैन बी नोन एज मेटलॉइड्स। सो दिस कैन बी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड्स। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स ले आता है कहीं से तो ये बन जाएगा नॉन मेटल, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है कहीं से तो ये बन जाएगा मेटल। तो एलिमेंट्स विच कैन नॉट डिसाइड वेदर टू गिव इलेक्ट्रॉन और वेदर टू टेक इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटलॉइड्स। और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना ही ये देंगे ना ही ये लेंगे। ये शेयरिंग कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं। तो ठीक है, इस चैप्टर्स में हम बात करेंगे मोस्टली जो एक्सट्रीम्स पे हैं एलिमेंट्स। तो इसके साथ बच्चों वैलेंसी क्या रहेगी, देखिए इसको लिथियम, मैं एक बार वैलेंसी बना के दिखा देता हूं कि कैसे। सबसे पहले लिथियम जो है बच्चों 3रे नंबर पे, तो पहली में 2, अगली में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आ गया था बेरिलियम की पहली शेल में 2, अगली में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन आ जाता है हमारे पास बोरोन के पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन अगली में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। देन कार्बन के तो आखिरी शेल में 4 है, तो 4। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है ना, क्योंकि ये कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे आएगा, पहली शेल में 2, देन आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब वैलेंसी का देखिए कैसे, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वैलेंसी 1, ऑब्वियस सी बात है। ये 2 बंदों को घर से निकाल देगा, वैलेंसी 2, जितने बंदे निकाले या जितने बंदे लेके आए वो वैलेंसी होती है। ये 3 बंदों को निकाले या 5 बंदों को लेके आए, 3 बंदों को निकालना इजी वर्क है तो इसकी वैलेंसी 3। ये तो कुछ सोच नहीं पाया, 4 लेके भी आ सकता है, 4 दे के भी आ सकता है, तो इसकी वैलेंसी हम 4 लिख लेंगे। लेकिन आगे जाके इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब ये 3 बंदे निकाल दे या 5 बंदे निकाल दे या 3 लेके आए, 3 लेके आएगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। अब इसी तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, एंड फ्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। तो वैलेंसी अगर आप देखें अक्रॉस द पीरियड इट विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। देखिए अभी मैं आपको ना एक चार्ट बनाना पड़ेगा, हम अब वैलेंसीज, एटॉमिक साइजेस, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सभी चीज़ें अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप देखने लगे हैं। इसके लिए या तो आप चार्ट बना लीजिए, बाय द वे मैं एंड में सभी जब समराइज करवाऊंगा तभी एक चार्ट बनवाऊंगा, वो मेरा वादा है। तो सबसे पहले बच्चों आएगा हमारे पास अक्रॉस द पीरियड AP एंड डाउन द ग्रुप DG, ऐसा लिख रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाए। वैलेंसी बच्चों हमने देखा क्रॉस द पीरियड पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज देन डिक्रीज। अब DG डाउन द ग्रुप यहां देखिए हाइड्रोजन के पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, आई होप आपको दिख रहा होगा, वरना थोड़ा सा जूम इन कर लीजिएगा, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है इसलिए। लिथियम की पहली शेल में तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक, यहां भी एक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सोडियम बना लेते हैं। पहली शेल में 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 11वें नंबर पे आता है सोडियम, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 1। अभी आपको पैटर्न पता लग गया, देखिए आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नीचे जाते वक्त तो सभी इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे हैं, यही तो एटॉमिक नंबर है, यही तो periodicity है। तो मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मूजले थे, इन्होंने यही कहा था कि अगर आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो वो सेम प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे। तो इसी तरह डाउन द ग्रुप वैलेंसी जो है वो सेम रहती है, डाउन द ग्रुप वैलेंसी जो है वो सेम रहती है, आपको ऐसा बात ध्यान में रखना पड़ेगा। देन अब वैलेंसी के आगे हमारे पास जो चीज़ आएगी दैट इज़ द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से समझना, क्योंकि बाकी के जो भी मैं चीज़ें करूँगा उनका रीज़न एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ही रहने वाला है, ठीक है। ये 2 चीज़ें अच्छी तरह समझ लेना। अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, मैं सबसे पहले डाउन द ग्रुप आपको समझा रहा हूँ कि साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज। अगर इंक्रीज होता है तो क्यों होता है। हाइड्रोजन के पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम के शेल इंक्रीज हो गए। आगे चलते हैं, सोडियम के शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्रीज हो गए। अब बच्चों डाउन द ग्रुप जाते हुए शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, इसीलिए साइज भी क्या है बच्चों, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, शेल्स इंक्रीज होते हैं, एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप अगर एटॉमिक साइज की बात करें, AS एटॉमिक साइज, डाउन द ग्रुप बात करें तो वो इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा। एंड न्यूक्लियर चार्ज बच्चों, अब न्यूक्लियर चार्ज ना मैं अक्रॉस द पीरियड में समझाता हूँ, वह बेटर समझ में आएगा। अक्रॉस द पीरियड देखिए होता क्या है। लिथियम जो है सबसे पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देन हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम में क्या होगा, सबसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन अगली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, शेल इंक्रीज नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो अंदर प्रोटॉन भी तो इंक्रीज होगा, यानी कि खींचने की शक्ति। देखिए प्रोटॉन्स जो है न्यूट्रॉन्स को खींच रहे हैं, प्रोटॉन्स अगर न्यूट्रॉन्स को खींच रहे हैं तो खींचने की शक्ति भी तो इंक्रीज होगी, यानी कि इनका न्यूक्लियर चार्ज और इंक्रीज हो गया। अब आगे देखते हैं, बेरिलियम तो होगा, चलिए बोरोन की 1 2 3 प्रोटॉन्स, 3 पहलवान और आ गए, उन्होंने और जोर से खींचा। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा नाजुक सा है, तो जो प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो वो
इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसीलिए आगे चलते चलते साइज इंक्रीज होता जाता है। बट हम इसको अलग रखेंगे, नोबल गैसेस को एक्सेप्शन में रखेंगे, उनका नहीं इंक्रीज होता क्योंकि वो सेटिस्फाइड हैं जैसे भी हैं, ठीक है ना। यहां से यहां तक साइज डिक्रीज होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई बात। एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड विल डिक्रीज। मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, वेल एक्सप्लेन पिक्चर। उन्होंने बड़ी शानदार पिक्चर बनाई है बुक में। कई बच्चों के पास न्यू एडिशन होगा तो उन्हें ये बुक नहीं मिलेगी, लेकिन कई बच्चों के पास पुरानी एडिशन बुक भी होगी तो उनके पास ये पिक्चर होगी। अब बच्चों यहां देखिए, ये डाउन द ग्रुप आप देख सकते हो कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये स्मॉल बिग बिग बिग, वाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। अब आप यहां देखिए, यहां बच्चों अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है। ये बड़ा, ये उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा छोटा हो रहा है। बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज हैज बीन इंक्रीजिंग बिकॉज ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए साइज स्मॉल होता गया। अब बच्चों न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज आगे चल के हर एक चीज में काम आएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा जो भी मैं आगे समझाने वाला हूं। तो चलिए आगे चलें। अब हमारे पास एटॉमिक साइज हो गया, देन हमारे पास आएगा बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स दे दे वो मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ले ले वो नॉन मेटल्स। अब मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अभी देख लीजिए, ही विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, ही विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट कंफ्यूज्ड, इसे नहीं पता, ये कंफ्यूज्ड है, ये फैमिली कंफ्यूज्ड है, इसे नहीं पता। ही विल एक्सेप्ट, 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 सबसे पहले डोनेट करते करते एक्सेप्ट पे आ गए। अच्छा एक और चीज है, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इजीली निकाल देगा, लात मारेगा निकाल देगा बंदे को घर से, बहुत इजी, अच्छा मेटल है। इसके पास दो बंदे हैं, अगर हमारे पास दो भी बंदे हैं, कुछ तो पैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा तो बंदा सोचेगा ना यार निकालूं ना निकालूं, कुछ तो सोचेगा, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा आगे बोरोन, बोरोन के पास इसके लिए 3 है, फिर ज़्यादा सोचेगा, बोरोन ज़्यादा सोचेगा यार 3 बंदे तो आ गए, शायद अगर मैं वेट करूं और आ जाएं, लेकिन नहीं यार निकाल देता हूं, चलो दिल पे पत्थर रखे निकाल दिया, लेकिन कार्बन तो नहीं निकाल पा रहा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को 3 बंदे लाने थोड़े से मुश्किल होंगे, 1 पकड़ा, 2 पकड़े, 3 पकड़े, तो ऐसा करते करते क्या होगा, ये सबसे बढ़िया मेटल बन जाएगा और आगे जाके नॉन मेटल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड विल डिक्रीज, सिंपली डिक्रीज करेगा। बिकॉज अब डिक्रीज करने का कारण क्या है, बिकॉज वैलेंसी हैज बीन, वैलेंसी का मत जोड़िए, रीजन आप ये लिखिए, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज हैज बीन इंक्रीजिंग विच अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेंटर एंड हेंस टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन इट इज मोर डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन को ले जाना वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन उसके नज़दीक आ गया, एटॉमिक साइज छोटा हो गया था इसलिए, तो यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। अगर बच्चों आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वीडियो लेक्चर और बना के बता दूंगा, जैसे मर्जी आपको समझा दूंगा। बस मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, एक बार भी मुझे समझ में नहीं आया सर क्या होगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, ये होगा मेटेलिक कैरेक्टर। अब डाउन द ग्रुप देख लीजिए, लिथियम, मान लीजिए चलिए लिथियम मान लीजिए, पहली शेल में 2, उसके अगली शेल में 1। सोडियम, सोडियम की तीसरी शेल में 1। पोटेशियम, पोटेशियम की चौथी शेल में 1। तो बच्चों इस पोटेशियम क्या सोचेगा, चौथी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पोटेशियम कहेगा लात मारेगा निकाल देगा, यार कहेगा मेरे पहले 3 घर तो पूरे हैं, 1 को निकाल दिया। लेकिन लिथियम जिसका सिर्फ एक छोटा सा पार्टमेंट चढ़ा है, उसको होगा कि यार पहला 1 बंदा है, दूसरा घर ही चढ़ा है, शायद थोड़े से पैसे बन जाए, थोड़े से बच जाए, गरीब है बेचारा, इसके 2 घर पूरे हैं, तीसरा है, ये तो फटाफट निकाल देगा। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना अच्छा मेटल बन जाएगा। अब लॉजिकली भी ये बिजनेस है बच्चों, देखिए पहले घर में 2 बंदे हैं, अगर दूसरे घर वाले निकाल दिया तो क्या ये अच्छा बिजनेसमैन है? नहीं, संकोच करेगा निकालने में। इसके 2 घर पूरे हैं, तीसरे वाले को निकालना है, इतना संकोच नहीं करेगा। इसके चौथे घर में से निकालने हैं, बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। ऐसे ही नीचे आते आते तो बंदा भूल ही जाएगा कि मेरे यार इतना तो बिजनेस चल रहा है, 6-7 घर मेरे किराए पे चढ़े हुए हैं, 7 में घर से भी निकाल भी दिया, 1 तो निकाल दिया, कोई चक्कर नहीं।
तो मेटेलिक करैक्टर नीचे वाले एलिमेंट्स बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं बिकॉज वो बहुत दूर पड़े हैं। तो इसका रीजन क्या आएगा, ड्यू टू द इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटॉमिक, ड्यू टू द इंक्रीज साइज ऑफ एटम एंड डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडली, ईजिली, रेडली भी ईजिली भी, कि ये इलेक्ट्रॉन्स ईजिली रिलीज कर देते हैं। तो मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात। अब बच्चों नॉन मेटेलिक करैक्टर मुझे समझाने की जरूरत नहीं, अगर मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। एंड अगर नॉन मेटेलिक करैक्टर अगर मेटेलिक इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज कर रहा है। ये तो समझाने की कोई बात ही नहीं ना। तो ये हो गया। अब आगे हम नॉन मेटेलिक करैक्टर के बाद चलेंगे बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल। वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। मैं अभी देखिए 1 मिनट में समझा दूंगा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयनाइजेशन अब हुआ क्या, मान लीजिए लिथियम था, चलो एक ऐसे मान लेते हैं, दिस इज द आइटम एंड दिस इज बायर एंड दिस इज शॉपकीपर, ऐसे मान लीजिए। अब ये आइटम इनको बेचेगा, अगर शॉपकीपर आइटम उनको बेचेगा तो क्या फ्री में बेचेगा? नहीं, बदले में क्या लेगा? पैसे लेगा। अब पैसे अगर शॉपकीपर ने लिए तो पैसे कौन सी फॉर्म में लेगा? एनर्जी की फॉर्म में लेगा, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। अब बायर ने जो पैसे दिए, बायर की जो एनर्जी गई उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। बच्चों एक बात आपको समझनी पड़ेगी, सेम एनर्जी है, अगर कोई एनर्जी ले रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, अगर कोई एनर्जी दे रहा है तो वो बन जाएगी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। अगर शॉपकीपर ने देखिए आइटम दिए, ये आइटम्स क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली। अगर शॉपकीपर ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो वो आयनाइजेशन एनर्जी को स्वीकार करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स स्वीकार करेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी देनी पड़ेगी बदले में। ये चीज़ है बस, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऐसे समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता, मैं बैठा हूं बच्चों, इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, मैं जरूर समझाने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तो चलिए एक बार आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी देख लें बच्चों। लिथियम मान लीजिए, इसकी दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड नीचे जाएंगे जब सोडियम, इसकी तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड पोटेशियम इसकी तो चौथी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक ऐसे मान लीजिए लिथियम दुकानदार है, ये उसका सामान ज़्यादा बिकता है, ठीक है, नज़दीक पड़ा है। अगर दुकानदार देखिए बहुत बड़ा दुकान है, शोरूम है, अगर सामान नज़दीक पड़ा है तो यानी कि रोज़ बिकता होगा तो वो महंगा भी लगाएगा। अब सोडियम के पास वही सामान थोड़ा सा दूर पड़ा है, उसके पास ज़्यादा बिक्री नहीं है, कोई ग्राहक उसके पास आएगा तो वो कम पैसे में भी दे देगा कि ले जाए यार। अगर पोटेशियम जो है, जिसके तो इतना बड़ा शोरूम है और सामान बहुत दूर पड़ा है, कोई कस्टमर आएगा मुझे वो चीज़ चाहिए, तो ये क्या करेगा? ले जाए यार, 10 रुपये देना 10 रुपये दे दे। लेकिन लिथियम को इसकी कीमत मालूम है, लिथियम इसके 100 रुपये मांगेगा, क्योंकि ये इसकी बहुत बिक्री हो रही है इस सामान की, तभी उसने नज़दीक रखा है, काउंटर के पास रखा है जो रोज़ बिकता है। लेकिन पोटेशियम का बिकता ही नहीं, इतनी दूर पड़ा है, चल बेच दिया यार, ले जा यार, जितने में लेके जाना। यानी कि ये कम पैसों में भी सामान दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो नज़दीक है वो नहीं बेचेगा कम पैसों में सामान, जो बहुत नज़दीक है तो वो ज़्यादा पैसे लेगा। पैसे है क्या बेसिकली? आयनाइजेशन पोटेंशियल ही तो है सामान देने का, इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, आयनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ी सी कम, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है और कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज अगर हम साइंटिफिक बात करें, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है एंड द एटॉमिक साइज ऑफ एटम विल इंक्रीज, हेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली दे देंगे, दे कैन ईजिली गिव ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगली लाइन में हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा, डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज, यहां भी डिक्रीज लिख लेते हैं। अब बच्चों अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है तो वैसे तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, अगर हम सेम पीरियड में ही बात करेंगे, देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स उसके बहुत नेड़े आ गए, अट्रैक्टिव फोर्स जो है बहुत ज़्यादा हो गई, तो इतना उसने अच्छे से पकड़ रखा है उसको कि बहुत पैसे मांगेगा तब जाके वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसीलिए वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आ जाएगा अब हम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पे, ठीक है ना।
अब देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, अगर वो सामान मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वो मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो मेरे लिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, जो शॉपकीपर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, सेम एनर्जी है। पर्सपेक्टिव का फर्क है, एक दुकानदार के पर्सपेक्टिव से है, एक ग्राहक के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन दोनों रहेंगी सेम। मैं एक बार लिख देता हूं, ये भी इंक्रीज होगी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप ये भी डिक्रीज होगी। अब ऐसा क्यों है देख लीजिए, जो बच्चों वहां जाएंगे इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये कहेगा यार 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, चल ऐसा करते हैं कि इसको सामान ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा डामाडोल है इसका काम, यानी कि सामान तो यार ज़्यादा चाहिए मुझे, चल इतने पैसे मान लीजिए 300 रुपये ले जा और सामान दे दे। इसको तो सिर्फ एक चाहिए ताकि इसका घर पूरा हो जाए, ये कहेगा मुझसे 600 भी ले जा, मुझे जल्दी वो दे दे सामान ताकि मैं काम शुरू करूँ, लेकिन इसको तो 3 की ज़रूरत है, ये कहेगा चल 100 रुपये ले जा, पर तीनों के 300 रुपये ले जा और सामान जब हो ला दी, क्योंकि मेरा कौन सा काम रुका खड़ा है, मुझे तो 3 चाहिए, इसका तो काम रुक गया, एक ही चाहिए इसको, अगर एक मिल गया तो ये मतलब इसके बारे न्यारे नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार है उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे चीज़ होती है। अब होगा क्या, यहाँ एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को नज़दीक खींच सकते हैं, इसलिए इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। एंड डाउन द ग्रुप जो है वही न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा, इतनी अट्रैक्शन पावर नहीं रहती, इसलिए वो जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी। अब बच्चों इसके लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट में भी बोल दीजिए, मैं वो टॉपिक समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लास्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है, द पावर टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे भी बोल रहे हैं द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको अट्रैक्ट करने की पावर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? नहीं। ये करेगा? नहीं। नहीं करेगा, करेगा करेगा करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा। तो ऐसा क्या है, ये इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, ये तो देगा उल्टा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ चाहिए और ज़्यादा मांग रहा है, इसको तो एक ही चाहिए, तो बहुत जल्दी इजीली अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज साइज छोटा हो रहा है एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सेम रीज़न रहेगा इन तीनों के लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी, एंड वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी बिकॉज साइज बड़ा हो रहा है एंड न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो यहाँ ये डिक्रीज करेगी। अब बच्चों मुझे नहीं लगता कि इसका एक अलग से चार्ट बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं एक बार सारा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, वहाँ चार्ट बना हुआ है। ठीक है, एक क्विक रिवीजन सभी चीज़ों की कर लेते हैं, इसी के साथ आपका ये चैप्टर तो ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं कहूँगा कि एक चैप्टर आप एक बार ना रीड थॉरली कर लीजिए। अगर थॉरली रीड कर लो, वैसे मैंने कुछ नहीं छोड़ा, अगर एक बार थॉरली रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह दीजिए कि ये क्वेश्चन समझा दीजिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ लीजिए, मैं आपको वॉइस नोट्स या छोटी सी एक वीडियो बना के वो क्वेश्चन समझा दूंगा, आपको पर्सनली समझा दूंगा। और लीजिए, चलिए अभी मैं आपको ये दिखा दूँ। देखिए सबसे पहले वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, इट इज़ अ क्विक रिवीजन। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियोस कोई और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। डाउन द ग्रुप वैलेंसी बच्चों अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट इंक्रीज अप टू 4, बाद में वो वैलेंसी कम होती जाती है, इंक्रीज देन डिक्रीज, ऐसा लिखेंगे। अब डाउन द ग्रुप जो है वो वैलेंसी सेम रहेगी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एंड एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जो है वो इस तरफ मैंने आपको दिखाई पिक्चर, वो डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। एंड डाउन द ग्रुप जो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन शेल भी इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज होगा। एंड अब आगे मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स गिव ऑफ कर देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, तो मेटेलिक करैक्टर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया। एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर उसी हाथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डाउन द ग्रुप वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे बिकॉज ऑफ द वीकर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर एटॉमिक साइज, हेंस इट विल इंक्रीज।
दे विल इजीली गिव ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसका उल्टा। देन हमारे पास आएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब दीज एलिमेंट्स कैन इजीली गिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, तो आगे चल के वो ज़्यादा पैसे मांगेंगे इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, यानी कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विल नॉट अलाउ टू गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विल नॉट अलाउ टू क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गिव ऑफ नहीं करेंगे, यही बोल सकते हैं, वैसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे हाथ वही डिक्रीज हो जाएगा। एंड ये सेम रीजन आगे तीनों के लिए भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए भी। इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, दे कैन इजीली गिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बट दीज विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रहा है, बहुत जल्दी वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, एंड जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना बढ़िया अट्रैक्शन, तो क्रॉस द पीरियड इट विल इंक्रीज एंड डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज, एंड इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी जो है वो भी इंक्रीज एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर तो खत्म हुआ। अगर आपको इसके एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर नहीं पता तो मैं एक वो भी बता देता हूँ, इसका लास्ट पार्ट है, लेकिन वो ना आपको काफ़ी बच्चों को मालूम होगा क्योंकि 7th 8th में करवा देते हैं। अगर मालूम है तो छोड़ दीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, छोड़ ना दीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फिर छोड़ दीजिए, फिर अगली वीडियो पे चले जाना, ठीक है। अगर कई बच्चों को नहीं मालूम तो मैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बता रहा हूँ, उस पर बनते हुए क्वेश्चंस भी मैं वो करवा देता हूँ, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब बच्चों मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, उसके जो पैर में होगा लेटर Z एंड ऊपर होगा लेटर A स्टैंड्स फॉर मास नंबर। देखिए वैसे तो A एटॉमिक का होना चाहिए था, लेकिन साइंटिस्ट बेवकूफ़ नहीं बोलेंगे, मास नंबर जो है वो A के साथ रिप्रेजेंट किया एंड Z जो है वो एटॉमिक नंबर के साथ। देखिए याद करने का तरीका है बस एक, और क्या है, एटॉमिक नंबर हो गया। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही होते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड मास नंबर क्या होगा, जो A है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, बस यही चीज़ है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आ जाएगा 35Cl17, कहेंगे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों, जो भी नीचे नंबर है ना वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप लिख दीजिए, बस ये आ गया 17। एक नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस ये 17 आ गया, ये MCQ में भी आ सकता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लिए, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, इन दोनों को माइनस करके, क्योंकि ऊपरला जो है वो बच्चों 35 जो है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम है, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए प्रोटॉन्स इधर से माइनस कर दीजिए तभी आएगा ना, तो 35 - 17 करोगे तो आंसर 18 आ जाएगा, दैट्स द फाइनल आंसर। न्यूट्रॉन्स आ गए 18, प्रोटॉन्स आ गए 17। इसके साथ ये वीडियो समाप्त। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अलविदा बच्चों, थैंक यू।